ज्योत्सना, आपने अभी जहां पर आप आई हैं यानी संगम नोस के करीब जब आई हैं, आते हुए आपने क्या वहां पर तस्वीरें देखी, कितनी आपको भीड़ नजर आई और बहरहाल वहां पर क्या आपको देखने को मिला, व्यवस्था कैसी नजर आ रही है अभी? अमित, देखिए, फिलहाल व्यवस्था तो बेहतर है लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा है और भीड़ के मुकाबले जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या कम है, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को परेशानी हो रही है। जिस रास्ते से होते हुए मैं यहाँ पहुंची हूँ संगम नोस पर, वहां पर भीड़ को निकाला जा रहा है, श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। जिसने स्नान कर लिया है उन्हें सीधे सीधे बाहर जाने के लिए और घर जाने के लिए कहा जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, आपने स्नान कर लिया है, अमृत स्नान हो गया है तो यहाँ से निकलिए, अपने अपने गंतव्य की तरफ जाइए। लेकिन भीड़ इतनी है कि आपको चलने की जरूरत नहीं है, भीड़ आपको खुद चला रही है। आप बीच में खड़े हो जाएंगे तो भीड़ आपको खुद चलाएगी और स्थिति ऐसी है कि पैर रखने की जगह नहीं, और अगर कोई व्यक्ति इस भीड़ में गलती से भी गिर गया तो समझिए कि भगदड़ की स्थिति पैदा होगी। हर कोई ये जानता है कि भीड़ ज्यादा है, इसलिए लोग भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन कुछ रास्ते हैं ऐसे हैं जो खोले गए हैं। लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की व्यवस्था की है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहा है, कोई पल्लू पकड़ के चल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने चारों तरफ रस्सी बांध ली है और उसी रस्सी के दायरे में चल रहे। तो लोग अपनी व्यवस्था करके आए हैं, उनको मालूम है कि भगदड़ हुई है, तो ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर अगर वो गिरेंगे तो फिर से भगदड़ जैसे हालात होंगे। लेकिन एक चीज की तारीफ करनी होगी, पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो लगातार जारी है। जो घोड़ों पर पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरे एरिया का मुआयना कर रहे हैं। जहां पर भी ऐसा लगता है कि बहुत कंजेशन हो गया है, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और स्टैग्नेंट हैं, रुक गए हैं, तो वहां पर खासकर जो पुलिस के अधिकारी और जो पुलिस के जवान मौजूद हैं वो खुद आकर भीड़ को खाली करा रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और पीछे मुड़ने के लिए देख रहे हैं कि उनके साथी उनके साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उतनी सी भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एकदम से ओहापोह की स्थिति बन जा रही है। तो इन सबको रोकने के लिए जगह जगह पर जो बैरिकेड्स लगे हैं वहां तो पुलिसकर्मी है, लेकिन इसके अलावा आसपास भी जहां जहां भीड़ बढ़ रही है वहां तक पुलिस वाले जाके पूरे रास्ते को क्लियर करा रहे हैं। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे सामने संगम है और संगम के सामने वो मार्ग जहां से साधु संत गुजरते हैं। इस मार्ग को बंद कर दिया गया था लेकिन एक बार फिर से इस मार्ग को खोल दिया गया है। हालांकि जो फ्लो है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन उस तरफ देखिए, इस मार्ग के दूसरी तरफ जो आपको मार्ग नजर आ रहा है वहां देखिए, ये वो लोग हैं जो वापस जा रहे हैं और इनकी संख्या देखिए, वापस जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कि जो लोग बाहर हैं उन्हें आराम से धीरे धीरे कोऑर्डिनेट करके अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की भगदड़ की स्थिति फिर से ना हो, वो स्नान कर सके। और जो लोग अंदर हैं उन्हें ये बार बार हिदायत दी जा रही है, अलग अलग मंचों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, स्पीकर्स यहाँ पर अनाउंसमेंट के लिए लगे हैं, पुलिस के अधिकारी माइक लेकर सड़कों पर मौजूद है, बैरिकेड्स के पास मौजूद है, कह रहे हैं कि अगर आपका स्नान हो गया है, अमृत स्नान आपने इस अमृत मौके पर कर लिया है, तो आप अपने घर की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो क्राउड का मूवमेंट कम नहीं होगा, भगदड़ की स्थिति बनी रहेगी। ये तस्वीरें आप देखिए इस तरफ, और ये सब अंदर आ रहे हैं ताकि डुबकी लगा सकें और डुबकी लगाने के बाद इन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक जो बहुत बेहतर व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन, पूरे एरिया में एम्बुलेंसेस चल रही हैं और वो एम्बुलेंसेस ये मेक श्योर कर रही हैं, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर कहीं पर भी किसी को मेडिकल एड की जरूरत है तो उन्हें त्वरित मेडिकल एड पहुंचाई जाए। जब हम लोग जहां रुके थे वहां से जब संगम, तो लगातार हमें ज्योत्सना बता रही कि किस तरह से जहां पर इस वक्त वो पहुंची है संगम नोस पर, उन्होंने आते हुए देखा कि बड़ी भीड़ यहां पर नजर आई, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि जो पुलिसकर्मी हैं और जो प्रशासन के लोग हैं व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पूरे रात भर लगातार वो लगे रहे। इस वक्त भी जो प्रशासन के लोग हैं लगातार लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों से ये अपील की जा रही है, विनती की जा रही है कि वो स्नान करें और स्नान करने के बाद रुके नहीं, वो अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाए ताकि उनके पीछे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि तभी ये सुचारू रूप से ये संगम में आज का जो स्नान है वो चलता रहेगा। अमृत स्नान की वजह से आज बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, मौनी अमावस्या का दिन है और खास स्थिति होने के लिए वजह से यहाँ पर लोग ज्यादा पहुंचे हैं और यही वजह रही कि आज जो भगदड़ मची उसके बाद अखाड़ा परिषद ने आज के अमृत स्नान को निरस्त किया जनहित में। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि ये इतनी भीड़ जो थी वो रुकी हुई थी, इतनी भीड़ जो थी
वो जो खास एक रास्ता बनाया गया था, जिस रास्ते के जरिए साधु संत स्नान के लिए आते, उसे जब खोला गया उसके बाद जो भीड़ है अब आपको ज्यादा चलती फिरते या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। नहीं तो पहले जब सुबह हम देख रहे थे, सुबह भीड़ बामुश्किल है कि 1 कदम या 2 कदम बढ़ पा रही थी, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बीच का जो पैसेज था उसे खोल दिया गया प्रशासन की ओर से, क्योंकि अब अमृत स्नान के लिए साधु संत नहीं आ रहे। तो बहुत तेजी से लोग अब संगम घाट की ओर जा रहे हैं और उसी तेजी से लोग वापस भी लौट रहे हैं। ज्योत्सना। अमित, बिल्कुल तेजी से लोग घाट की तरफ आ रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन जो फ्लो घाट की तरफ श्रद्धालुओं के आने का है उससे ज्यादा फ्लो दूसरी तरफ जो जाने वाला पैसेज है वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग खुद भी ये इस बात को लेकर अवेयर हैं, जागरूक हैं कि जो स्थिति हुई है वो फिर से ना हो, इसलिए लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। और इसी तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। अगर पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं, लेकिन हमें ये एक बात समझनी होगी कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस की संख्या उन्हें काबू करने के लिए कम पड़ रही है, ये एक फैक्ट है। लेकिन उसके बाद भी पूरी कोशिश की जा रही है नियंत्रण करने की। लोगों को लगातार अनाउंसमेंट के जरिए ये बताया जा रहा है कि आप कहां स्नान कर सकते हैं, आपके लिए कहां पर घाट बने हुए हैं, स्नान करने के बाद आपको सीधे यहां से निकलना होगा। इसके अलावा बैरिकेड्स पे ये भी बताया जा रहा है कि कौन सा रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा, कौन सा रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाएगा, अगर आपने दूसरी तरफ जाना है तो उस तरफ जाने का रास्ता क्या है। और जो यहाँ पर विकलांग लोग भी आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था के, उनकी मदद के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, जो श्रद्धालु हैं उनकी भक्ति का सैलाब कुछ इस कदर उमड़ पड़ा है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, गंगाजल भर रहे हैं और जा भी रहे हैं। वो दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, वो जो पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है वो उन श्रद्धालुओं के लिए है जो स्नान करके वापस जा रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। 10 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा था और बीते कल ही 5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में हालात, परिस्थितियां और लोगों को, श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखकर ऐसा लग रहा है कि 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। अमित, जब कल हम लोग मीडिया सेंटर की तरफ आ रहे थे तो वहां पर भी बैरिकेड्स लगाए गए थे और बहुत सारे लोग तो अभी पीछे ही हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो संगम नोज एरिया है और जो पूरा चारों तरफ का बैरिकेड और पाथ वाला एरिया है, वहां पर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है। लोग जहां उन्हें जमीन मिल रही है, जहां जगह मिल रही है, अपनी एक चादर बिछाकर सो जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सा श्रद्धालुओं का जो सैलाब है उसे पीछे ही रोक लिया गया है ताकि अंदर भगदड़ की स्थिति ना हो। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, राजेश्वर जी वो तस्वीर दिखाइए। देखिए किस तरह से चादर बांधकर, दुपट्टे बांधकर ऐसे पूरा एक ग्रुप जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई यहाँ पर खोए ना, ताकि कोई अपने किसी परिजन को यहाँ पर कुंभ के मेले में अपने साथ ही रखे वो खो ना पाए। और इसी तरह जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्होंने अपनी व्यवस्था की है। एक अगर बड़ा ग्रुप आता है तो वो अपने सामने ध्वज रख लेता है और वो ध्वज इशारा होता है कि हम सब साथ चल रहे हैं, अगर कोई छूट भी गया तो वो उस झंडे को देखकर, उस ध्वज को देखकर उस तरफ आ जाए। लेकिन इतनी भीड़ में ठंड हो रही है, कोहरा गिर रहा है, हालांकि सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी है। खूबसूरत तस्वीरें संगम से आप देख ही रहे होंगे, सूरज ने अपनी लालिमा बिखेरनी शुरू कर दी, लेकिन श्रद्धालुओं के चेहरों पर किसी तरह की परेशानी, शिकन नजर नहीं आ रही है। पैर जरूर दुख रहे होंगे, थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही होगी, लेकिन मन में भक्ति का भाव है, मन में आस्था है, मन में श्रद्धा है और मन में ये है कि ये जो 144 साल बाद महासंयोग बना है, महासंगम का मौका है, ये दोबारा नहीं आएगा। और यही कारण भी है कि इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कल मैंने जितने लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर लोग पहली बार कुंभ में आए हैं और जब मैंने पूछा कि आप तो पहले कुंभ में गए नहीं, तो इस कुंभ में आने का क्या खास मकसद रहा, तो उनका कहना है कि 144 साल बाद चूंकि ये कुंभ आया है, दोबारा हम इस कुंभ को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे, उसके लिए दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तो हम इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। अब सुरक्षा के लिहाज से आप
देखिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर एक पूरा मल्टी सेटअप मचान बनाया गया है। ये पक्के लोहों और सरियों के इस्तेमाल से बनाया गया है। हर फ्लोर पर पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से ऊपर से एरियल व्यू लेते हुए मॉनिटरिंग हो रही है। सीसीटीवीज यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा वहां पर भी आपको एक छोटी मचान नजर आ रही होगी। ऐसी कई मचानें बनाई गई हैं जहां से कोने कोने की एरियल मॉनिटरिंग जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो कर रहे हैं। लगातार यहां से अनाउंसमेंट हो रही है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है चारों तरफ, तो हर कोने से देखा जा रहा है कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किस तरह से चल रहा है, सुचारू है या नहीं है। ये पैंटोन ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। उस तरफ से श्रद्धालु आ रहे हैं और वो दूसरी तरफ जो आपको पैंटोन ब्रिज में दिखा रही हूं वहां से श्रद्धालु जा रहे हैं। तो लगातार जो इनफ्लो और आउटफ्लो है श्रद्धालुओं का, वो उसका रेशियो अगर मैं आपको समझाऊं तो 60:40 है। आउटफ्लो यानी कि जो संगम नोस से बाहर जाने वाले श्रद्धालु हैं वो 60% से ज्यादा हैं और जो संगम नोस के अंदर आने वाले श्रद्धालु हैं वो 40% के आसपास है, क्योंकि जो आउटर एरिया है, बाहरी क्षेत्र है, वहां पर बैरिकेड्स लगाई गई हैं। सबको बाहर वहां पर रोका गया है ताकि यहां से जो पूरा श्रद्धालुओं का लॉट है वो आस्था की डुबकी लगाकर बाहर जाए। तो फिर धीरे धीरे श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह से फिर से कोई अप्रिय घटना ना घटे, भगदड़ की कोई स्थिति ना हो। और अगर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमारे दर्शक इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, देखिए कहीं पे भी स्टैटिक मूवमेंट, स्टैटिक नहीं है कोई श्रद्धालु। हर जगह आपको श्रद्धालुओं का मूवमेंट नजर आ रहा होगा। धीरे, भले ही धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है। और यही संकेत है कि भगदड़ की स्थिति मचने की जो संभावना है वो कम है, क्योंकि भीड़ चलती रहेगी तो आगे बढ़ती रहेगी, यहाँ से अंदर और बाहर की तरफ जाती रहेगी। लेकिन जहां भीड़ रुक जाएगी वहां पर भगदड़ की स्थिति ज्यादा पैदा होती है। अब आपको एक तस्वीर और दिखाती हूँ। ये इस तरफ की इस मार्ग की जहां की आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये वही मार्ग है जहां से होते हुए नागा साधु अलग अलग अखाड़ों के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन वो आपको अभी नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हम आज स्नान नहीं करेंगे। अपने कार्यक्रम को उन्होंने निरस्त कर दिया है। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए ये रास्ता खोल दिया है। आम श्रद्धालु अब इसी पथ पर, इसी रेती गुजरते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, संगम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। देखिए कैसे कोई साड़ी का पल्लू पकड़ के आगे चल रहा है, किसी ने साड़ी के पल्लू को दूसरी महिला के साड़ी के पल्लू से बांध लिया है। एक बुजुर्ग महिला भी है, कुब्बड़ निकली हुई है उनकी, बिल्कुल झुकी हुई है, चल नहीं पा रही है। लेकिन ये आस्था का सैलाब है, ये भक्ति की शक्ति है जो देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, ये एक और ग्रुप आ रहा है। तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें मालूम है कि भीड़ बहुत है और उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है और उसी तैयारी के लिहाज से, उसी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए रस्सियों के जरिए जो पूरा ग्रुप है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे एक व्यक्ति ने रस्सी पकड़ी हुई है, पीछे महिला हैं और पुरुष हैं, परिवार के सारे लोग हैं, वो उस रस्सी से जुड़े हुए हैं। ये लगातार इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आकर स्नान नहीं कर रहे हैं, वो एक संदेश दे रहे हैं कि बतौर आम नागरिक श्रद्धालु हम आस्था के इस महापर्व में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि यहाँ जिस तरह की भीड़ पहुंच रही है, जिस तरह की संख्या देखने को मिल रही है, उसमें किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना हो और उसी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरफ से तैयारी की गई है। लगातार आप ये पथ पर ये जो रेती है यहाँ से चलते हुए लोगों को देख रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए वहां का जो क्राउड मूवमेंट है, श्रद्धालुओं के जो चलने की गति है वो अब धीरे धीरे तेज हो रही है, यानी कि जो ज्यादा लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको उस तरफ नजर आ रहा होगा तो वो जो मार्ग है वो लोगों के बाहर निकलने का है और उसमें मूवमेंट जो है अभी कुछ देर में बड़ा है, यानी कि लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और एकदम से बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन के इंतजाम है उनके जरिए भी अनाउंसमेंट की जा रही है। अब एक मचान वहां पर भी बनाई गई है, आप वो मचान देख रहे होंगे। ये मचान ठीक उस पथ के बगल में बनाई गई है जो अमृत पथ जिसे नाम दिया गया, यहीं से होकर श्रद्धालु, नागा साधु और साधु संत स्नान
के लिए जाते हैं वहां पर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत ना हो, कोई भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो। पूरे इलाके को अच्छे से बल्लियां लगा के यहाँ पर बाउंड्रीज बनाई गई हैं इस तरफ उस तरफ। और आप एक और चीज देखिए अमित कि ये अलग से पाथवेज भी बनाए गए हैं, एक बाउंड्री इधर है एक बाउंड्री उधर है, उसके बीच में पाथवेज बनाए हैं, उस तरफ भी पाथवेज बनाए हैं। ये पाथवेज उनके लिए हैं जो पुलिस वाले इस पूरे मेले की अब ज्योत्सना, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें एक बात बहुत ही साफ नजर आई है कि ना सिर्फ यहां पर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु यहां पर आए हैं, भक्तजन आए हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोनों ही तरफ से जिम्मेदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होगी, जो बहुत ही दुखद घटना आज हमें सुबह सुबह देखने को मिली थी। और जिस तरह की तस्वीर हमने देखी, जो ज्योत्सना हमें पहुंचा रही थी तस्वीरें, जिसमें जो कई जो लोग आए हैं आपस में एक साथ समन्वय करते हुए, कोऑर्डिनेशन करते हुए जा रहे हैं आ रहे हैं, ताकि कोई छूट भी ना जाए और किसी भी तरह की यहां पर अफरा तफरी के हालात भी ना बने। बहरहाल महाकुंभ में मची भगदड़ से संत समाज दुखी है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी कुंभ हादसे का जिक्र करते हुए रो पड़े। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित हैं। देखो, इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। महादेव।